6.4 स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ये क्वेश्चन बच गया था सर। बनाना होगा नहीं बना आज टाइम में उसको देखेंगे। 6.4 6.4 में हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे ना। आज संचय देखेंगे, ठीक है। वो पीछे हम लोग क्रमचय देखे, बात समझ गए। तो संचय देखिए, बाकी विशेष फॉर्मूला तो हो गया है। देखिए यहाँ एन असमान वस्तुओं से हिलता है। एन असमान वस्तुओं से आर वस्तुओं को लेकर संचय का तरीका जो होगा वो ये होता है NCR। जैसे पहले आप लोग NPR देखे थे ना, NCR का जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। बात समझ गए। अब हम लोग 6.4 में देखिए क्वेश्चन देखेंगे, इसी के तौर पर है सब पूरा फॉर्मूला। फटाफट क्वेश्चन को ही देखिए, केवल थ्योरी ऐसी बता दिया जाएगा, ये बता दिया गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन यदि बोल रहा है कि NC8 इक्वल टू NC2, तो NC2 का वैल्यू ज्ञात करना है, यही पूछ रहा है। तो NC2 का वैल्यू निकलेगा कब? जब N का वैल्यू निकलेगा तब। यहाँ देखिए पहले ये दोनों का है NC8 इक्वल टू NC2। N देख रहे हो बराबर है 8 2 के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ देखिए जब N इक्वल होता है तो R का सम इक्वल हो जाता है, ठीक है। R का जो सम है N के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि N इक्वल टू 8 प्लस 2, क्योंकि N यहाँ भी N यहाँ भी है, N इक्वल है। तो जब N इक्वल होता है तो R का सम N के इक्वल हो जाता है, यानी N इक्वल टू 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। आपको फाइंड क्या करना है NC2। अब आइए नाउ NC2 यानी N का वैल्यू निकल गया 10C2। तो 10C2 बराबर का होता है फॉर्मूला NCR बराबर फैक्टोरियल N। यहाँ देखिए तो 10C2 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल 10, फिर बटा में फैक्टोरियल R की जगह पर 2 है, फिर फैक्टोरियल N माइनस R, तो 10 माइनस का हो जाएगा 2। इसके बाद देखिए फैक्टोरियल 10 यहाँ है, ठीक ना, और फिर है फैक्टोरियल 2, और फिर हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 8। 10 को तोड़िए, 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 हो जाएगा, बटा में फैक्टोरियल 2 को तोड़ दीजिए, 2 इंटू 1 कर दीजिए। 8 को मत तोड़िएगा, 8 से 8 को कैंसिल करना है ना। 2 एकम 2, 2 पचे 10 काट देना है, 5 गुने 9 यानी 9 पचे 45 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ गया। एक में बाकी जो थ्योरम है ना, ये सब थ्योरम आप लोगों को बताया गया है बोर्ड पर ऑन कैमरा। केवल आपको आंसर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है। बात समझ गए। बाकी सूत्र फॉर्मूला जानिए रहे। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर में पूछ रहा है बेटा N का मान ज्ञात करना है। देखो 2NC2 अनुपात NC2 है भाई, बराबर 12:1 है। यहाँ से N का मान निकालिए। अनुपात मान क्या होता है जी? बाटा 2NC2 बाटा NC2 बराबर 12/1। इसको तोड़िए उसी फॉर्मूला पर, इसको N कहिएगा। NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R माने 2, फैक्टोरियल N माइनस R माने 2N माइनस 2। कुछ आया बात समझ में? और सॉलिड के बटा में आइएगा फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R माने 2, फैक्टोरियल N माइनस R माने N माइनस 2। नहीं आया समझ में? हो बराबर कितना हुआ 12/1। नहीं समझ में आई चीज? आया समझ में? तो आगे बढ़िए। ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2N
फिर हो जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल आपका है 2n माइनस 2 और ये बटे के बटा में पलटनिए मार के फैक्टोरियल 2 चला जाएगा ऊपर, फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू में है ना, और ऊपर वाला जो फैक्टोरियल n है तो नीचे रह जाएगा, बराबर है 12/1। एकदम सिंपली समझिए, कुछ नहीं करना है, इस 2 से इस 2 को काट दे रहे हैं, जो कट रहा है उसको काटने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप बताइए यहाँ पर आपका क्या है, फैक्टोरियल 2n है, इसको तोड़ेंगे तब 2n, अगला में क्या हो गया 2n माइनस 1, एक एक घटता है ना बेटा, और फिर अरे बोलो ना, एक एक घटता है ना, तो ये 2n हुआ, ये 2n माइनस 1 हुआ, अगला क्या हो जाएगा 2n माइनस 2, यहीं पर इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि नीचे भी 2n माइनस 2 है मेरा, तो इससे इसको काटना होगा 2n माइनस 2, 2n माइनस का हो गया 2, और बटा में इंटू में आइए, n माइनस 2 है और नीचे सिर्फ n है, ऊपर n माइनस 2 है नीचे n है, तो ये बड़ा है तो ये हो जाएगा n, फिर हो जाएगा n माइनस 1, फिर आगे हो जाएगा आपका n माइनस 2, तो यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे, फैक्टोरियल इसलिए लगा देंगे कि एकरा से एकरा काट देंगे, एकरा से एकरा काट देंगे, ई वाला एनवा सी वाला एनवा काट देंगे, बात समझ में आया। अब बच गया तो ना कि अब आगे कैलकुलेशन को बढ़ाइए ना, अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या बचा 2 इंटू क्या बच गया बोलिए 2n माइनस 1, फिर क्या बच गया, इधर कट गया है, अब बटा में क्या बच गया, इसका बटा में बच गया n माइनस 1, बटा में क्या बच गया है n माइनस 1, बराबर में 12/1 है, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे इसको, तो 2 n गुने 12 तो 12n होगा ना, 12 एकम कितना होगा 12, इधर से 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, 2 दूनी के 4n और 2 एकम का हो जाएगा बोलिए 2, पास समझ गया है। अब बताइए यहाँ 12n, 4n को इधर लाइएगा तो माइनस 4n, इधर माइनस 2 है, माइनस 12 अदर साइड ले जाएगा तो प्लस 12 हो ही जाएगा, है ना, राइट साइड लाइएगा माइनस 12 को तो इधर आकर प्लस 12 हो जाएगा, माइनस 2 तो n से ही था पहले ही से, है ना। अब बताइए कि 12n में 4n घटेगा तो कितना हो जाएगा 8n, माइनस 2 प्लस 12 बराबर कितना होता है 10, तो असमान चिन्ह है तो घटेगा ना, या जब यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 गुना में भागा में 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा भाई, n बराबर 5/, का हो जाएगा 4, और यही का हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है, अब इसको उतारिए, ठीक है, ऑन करिए, थोड़ी वीडियो बना खा हुई जी। देखो देखो नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा का दूसरा, इसको बना पाओगे जी। देखो क्या है 2nc3 रेशियो nc3 बराबर 11:1, ठीक है, 11 अनुपात कितना है 1 है, इसको सोल्व कीजिएगा तो 2nc3 सॉलिड के बटा में nc3 बराबर 11/1, यही आएगा ना। अब इसके बाद इसको अगर NCR पर तोड़िएगा, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, 2n माइनस 3 होगा, इसको भी तोड़िएगा फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, बात समझ में आया, n माइनस का चीज 3 ना, n माइनस 3, बात समझ में आया, बराबर कितना हो गया 11/1। कोई समस्या है में। अब क्या करेंगे कि देखो ये हर में रूट फैक्टोरियल 3 है, यही काट दो, ऐसे काटा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में कितना बचा है आपका 2n, बटा में कितना बचा है 2n माइनस 3, बटे के बटा में है तो पलट के ऊपर लिखा जाएगा ना, और ये जो ऊपर में है ये नीचे लिखा जाएगा, बराबर 11/1 हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ यहाँ पर n है नहीं, बटा में क्या है n, 3 तक कट गया है, बात समझ गए। अब क्या होगा, यहाँ 2n है, यहाँ 2n माइनस 3 है, तो ये बड़ा है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2n, फिर 2n माइनस 1, फिर हो जाएगा 2n माइनस 2, फिर हो जाएगा 2n माइनस 3, तो अवर बार वाला में फैक्टोरियल लगा लेने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बटा में कितना है 2n माइनस 3, 2n माइनस 3, अभी कितना है n माइनस 3 है, n माइनस 3,
बटा में क्या है एन है, तेरा तोड़िए एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अब हर बार एन माइनस थ्री आ रहा है, समझ में आया बात। एन माइनस थ्री फैक्टोरियल लगा दिए, बराबर में 11/1 है। अब देखिए इससे इसको काट दिया जाए, फिर बेटे इससे इसको काट दिया जाए, कट गया। फिर देखिए इससे एन काट दिया जाए, कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है जी। अब बराबर में आपका कितना बचेगा, यहाँ पर बच गया आपका 2 इंटू 2n माइनस वन, फिर क्या बचेगा 2n माइनस टू, ठीक है। बटा में क्या बच गया n माइनस वन, कितना बच गया बोलिए n माइनस वन इंटू का बच गया n माइनस टू, बराबर में 11 बटा कितना बच गया 1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, तो ये 2 को बाहर रहने दिया जाए, पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 2n में 2n से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी के 4n स्क्वायर, 2n माइनस वन करोगे कितना हो जाएगा माइनस 2n, फिर माइनस 2 से 2n में गुना करोगे तो माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। बाटा में जब आओगे तो बाटा में क्या है, n से n में गुना करोगे तो ये हो गया n स्क्वायर, n से 1 में गुना करोगे तो हो जाएगा n, माइनस 2 से n में गुना करोगे तो माइनस 2n, माइनस 2 इंटू माइनस 1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। आया बात समझ में जी। बराबर कितना 11/1। अब ये 2 अगर अंदर जाएगा तो 4 दूनी के 8n स्क्वायर, और 2 दूनी के माइनस 4n, अच्छा इसको पहले ऐसे कर लो, 2 हो गया, ये 4n स्क्वायर है ना, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4n हो जाएगा, है ना। बटा में क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तब एक बाद में हो जाएगा 11/1। कोई दिक्कत है? अब बताइए यहाँ अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो 1 से 2 में गुना होगा तो 2 एकम 2, और 2 को भी इन कीजिए तो 4 दूनी 8n स्क्वायर, और माइनस 4 दूनी के 8n, और प्लस 2 दूनी के 4, 11 से गुना कीजिएगा तो ये हो गया 11n स्क्वायर, 11 तिहाई 33n, अब 11 दूनी के कितना हो जाएगा 22। अब चलिए 8n स्क्वायर हो गया, बात समझ गए नहीं समझ में आया? अच्छा n माइनस वन इंटू एन माइनस टू हुआ था ना, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस इधर हो जाएगा 11n स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा 8n, इधर आ गया तो प्लस 33n, और यहाँ का बच गया प्लस 4, और ये उधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, बराबर का बचा 0। नहीं समझ में आया बात समझ में? यहाँ से देखिए 2nc3 और nc3 था, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3, फिर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3, यहाँ में बराबर तक काट दिए थे 2n माइनस 3, नीचे वाला ऊपर लिखा गया n माइनस 3, और ऊपर वाला नीचे फैक्टोरियल n लिखा गया 11/1 लिखे हैं, 2n हो गया 2n माइनस 1 हो गया 2n माइनस 2 हो गया 2n माइनस 3 2n माइनस 3 नीचे था, फिर n माइनस 3 इसको तोड़ दिए n हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद n से n कैंसिल कर दिए तो बच गया क्या चीज ऊपर 2 बचा, 2 इंटू 2n माइनस 2 बचा ना 2n माइनस, यहाँ पर 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2 इंटू 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 सही है। बटा में क्या बच गया n माइनस 1 n माइनस 2 बराबर 11/1 सही है ना। ये में कहीं कोई दिक्कत लग रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, तो ये बताइए 2 को अभी हम यहीं पे छोड़ दिए हैं, खाली अंदर वाला ही दोनों का गुना कर रहे हैं, तो 2 दूनी के 4 n स्क्वायर, फिर 2 गुने 1 करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 2n, फिर माइनस 2 से 2 में गुना होता, माइनस 2 से गुना में क्या गलत हुआ है ना, माइनस 2 से गुना होता 2 में, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4n, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4n होगा ना, 2 से 2n में गुना होगा तो 2 दूनी के 4n, फिर माइनस माइनस प्लस 2 एकम कितना हो गया 2, और बटा में क्या हो गया n स्क्वायर माइनस n,
और फिर -2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक है, बराबर 11/1। अब यहाँ पर देखिए क्या है, -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6। जब 2 को इन करोगे तो 4 दूनी 8, तो 6 दूनी का कितना हो जाएगा यहाँ 12, -12n हो जाएगा ना जी, और 2 दूनी का 4 हो जाएगा। फिर 11 से 11n स्क्वायर -33n प्लस कितना हो गया 32, 11 दूनी के 22, ठीक है। अब ये हो गया आपका 8n स्क्वायर, इधर गया तो -11n स्क्वायर, यहाँ बचेगा -12n, अभी -33 लेफ्ट साइड में जाएगा तो +33 हो गया, +4 और +22 जो है +22 लेफ्ट साइड में जाएगा, बाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो गया, बराबर 0 हो गया। अब बताइए यहाँ 2n 8n स्क्वायर में लेगा 11n स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा -3n स्क्वायर, और 12 और 33 -12 + 33 कितना होगा, यहाँ से 1 2 21 होगा ना, प्लस कितना हो जाएगा 21n होगा या नहीं, बोलो। और 4 में 22 गया तो कितना हो गया -18, बराबर कितना हो गया 0। एक में 3 कॉमन लो, देख लो 8 में 11 घटा तो -3 बचेगा ना, -12 + 33 21 होगा जी, 21 होगा ना। अब एक बाद 8 4 में 22 घटेगा तो -18, -3 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा +n स्क्वायर, और प्लस से -21n, और माइनस से प्लस हो जाएगा, सॉरी 3 × 21, 3 कॉमन लिए तो 3 × 21 -7n, आई माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं, 3 × 6 = 18, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ देखिए -3 कॉमन लिए तो यहाँ सिर्फ +n स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस हो गया, अब प्लस को क्या कर देगा माइनस, 21 में 3 कॉमन लिए तो 3 × 21 7 बचेगा, और फिर 18 में 3 कॉमन लिए तो 3 × 6 = 18, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस हो जाएगा ना। इस 3 को गुना में भागा में भेज दीजिए, ठीक है। अब उतार लीजिए, जगह नहीं है, नहीं अच्छा नहीं लगेगा फिर, ठीक है, उतार लीजिए इसको। हो गया, लिख लिए, कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक जगह नहीं था, अभी इधर से इरेज कर दें। देखो आगे बढ़ाइए उसको, वहां से सिंपल है कैलकुलेशन। देखिए -3 को भागा में भेजिए उधर, n स्क्वायर -7n + 6 = 0/-3 माने 0। इसका फैक्टराइज कीजिए, यहाँ से फैक्टराइज कीजिएगा, 9th क्लास में आप लोग फैक्टराइज पढ़े हैं। n स्क्वायर -6n -n + 6 = 0, यही होगा ना, -6 और -1 -7 हो जाएगा ना। अब गुना करोगे तो -6n गुने n करोगे -n माइनस +6n स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं। ये 9th क्लास में कैलकुलेशन बताया गया है, ये फैक्टराइजेशन करने का है ना। इसका 1-2 वीडियो भी बनाए थे, शुरू में बताया गया है इसका। अब चलिए इसमें 2 को पार्ट में कॉमन ले लीजिए, कॉमन लोगे n, n माइनस का बचेगा 6, और इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, थर्ड पार्ट पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो +n हो जाएगा, और प्लस से -6 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब देखिए n-6 दोनों में है, फिर एगो n-6 कॉमन ले लो, यहाँ बच जाएगा n-1 = 0। अब ये इसमें दोनों में मैंने 0 में दोनों का शेयर होगा, n-6 भी 0 के बराबर होगा, n-1 भी 0 के बराबर होगा, n = 6 n = 1। तो अब कैसे आप बता पाएंगे जो कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है, क्योंकि आपका जो बुक में क्वेश्चन दिया गया है 2nc3 है ना। अगर n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं 2 एकम 2 तो 2c3 होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम हो जाएगा, जो कि मान्य नहीं है, गलत होगा, निगेटिव आ जाएगा फैक्टराइजेशन, है ना। इसीलिए n का जो वैल्यू 1 जो है ये गलत है, ये सही नहीं है। सही कौन है, n = 6, क्योंकि 6 पुट करोगे तो 6 दूनी 12, ऊपर ज्यादा होना चाहिए नीचे कम होना चाहिए। कोई दिक्कत है, समझ में आया। तो n का वैल्यू 6, इसलिए n = 6 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बात समझ गए, कोई दिक्कत किसी तरह का, चलिए ठीक है। एने अथी रहती वहाँ वॉल पुटिंग करवाओ लेकिन बढ़िया चिकन चकन आंसर 6-9 आ जाती वहाँ कि इहे वाला आंसर हुआ था। बात समझ गए, चलिए लिखिए, तो जो खाली दिख गया उस समझ गए लोग, है ना। 3 को मिले होंगे। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है।
21 को बिंदु से होकर खींचे जाने वाली जीवाओं की संख्या बताना है। देखिए गौर कीजिए, विपरीत हो गया। मान लीजिए इस पर 21 को बिंदु है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मान लीजिए तो इस पर जीवा कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, बात समझ गए। तो जितना भी एकरा में जीवा खींचिएगा, जीवा क्या होता है, जीवा व्यास को छोड़ दीजिए, केंद्र से होकर पार होगा तो व्यास होगा, बाकी व्यास को छोड़ के तो सब जीवे ना है। तो देखिए यहाँ अगर एक बिंदु से मिलाना है तो मान लीजिए कि एक यहाँ मिला दिए थे, वही जीवा हो गया। यहाँ मिला दिए तो यो एक जीवा हो गया, यहाँ मिला दिए तो यो एक जीवा हो गया, यहाँ मिला दिए तो यो एक जीवा हो गया। अगर सौंसे इसी मिलाते गए तो एक जीवा हो गया। तो यहीं भर से थोड़ी मिलाएंगे, इससे भी मिलाओगे फिर इसको तो एक जीवा हो गया, इससे भी एक जीवा होगा। तो ऐसे कितने जीवाएं इस पर खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो 21 यहाँ देखिए, तो जीवाओं की कुल संख्या, कुछ ज्यादा नहीं लिखेंगे हम, जीवाओं की कुल संख्या याद रखिएगा, कुल संख्या तो कितना होगा भैया। तो 21 को बिंदु में से किसी भी 2 बिंदु को चुनना है, तभी नहीं को जीवा बनेगा। 21 को एकरा में मान लीजिए कि दिया हुआ है 21 को, कोई 2 के मिलाइएगा तो एगो जीवा बन जाएगा, वहीं मिलाइएगा तो एगो क्या बन जाएगा, जीवा बन जाएगा। तो टोटल जीवाओं की संख्या कितनी होगी, तो जीवाओं की संख्या हो जाएगा आपका 21C2, याद रखिएगा 21C2। 21 को मिले 2 को चुनना है, कोई भी बिंदु 2 को चुन लेना है, एक जीवा बन जाएगा, क्लियर है। 21 को में से कोई 2 के मिलाएंगे है ना, एक जीवा बनेगा। बोलिए यस और नो, यस बनेगा ना। तब इसको सोल्व कर दीजिए, फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 21 को तोड़िए, अभी नहीं तोड़िएगा तो रहने दीजिए। फैक्टोरियल 2 है बेटे, फैक्टोरियल 2 और 21 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19 नहीं होगा 19। अब बताइए 21 को तोड़िए, 21 गुने 20 गुने 19 फैक्टोरियल लगा दिया जाए, बटा में 2 को तोड़िएगा तो 2 गुने 1 गुने फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 को क्या कर दिए, काट दिए। 2 दहा 20, 21 दहा कितना 210 वो जीवा बनेगा। 21 दहा 210 वो जीवाओं की संख्या होगी। कोई दिक्कत, यही उत्तर हो गया। अब उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, समझ गए। अब इसको मिटा दें। एक प्रश्न था, क्या बोलो, व्यास को जीवा कहते हैं कि माने व्यास को जीवा कह सकते हैं कि नहीं, यस कह सकते हैं, क्योंकि किसी वृत्त की व्यास सबसे बड़ी जीवा व्यास ही होती है, व्यास से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि एक वृत्त है, ठीक है, अगर यहाँ से इसका जीवा हम बनाते जाएं 1 2 3 4 ऐसे बनाते जाए, चाहे जितना भी हो, तो सब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो होगा वो कौन होगा, व्यास होगा। व्यास के बाद फिर आगे बढ़ने लगेगा तो फिर छोटा होने लगेगा, घटने लगेगा। बोलिए घटेगा कि नहीं घटेगा। तो किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास ही होती है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये बात तो समझ में आ गया होगा कि वृत्त पर 21 को बिंदु स्थित है, 21 बिंदु से एक जीवा बनाना है। तो कहीं भी जब हम एक जीवा बनाएंगे तो 2 बिंदु को मिलाएंगे तब जाके एक जीवा बनेगा, बात समझ गए। 2 बिंदु को मिलाएंगे तभी एक जीवा बनेगा। तो 21 को बिंदु है टोटल, तो 21 को मिले कोई 2 के चुन लेंगे, एक जीवा बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो यानी कि जीवाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 21C2। इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए 21 को बिंदु की जगह पर 35 को दे दे तो ऐसी बनाना, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका यही है। तो अब 21 बिंदु दे, चाहे 35 बिंदु दे, चाहे 45 बिंदु दे, उस पर निर्भर करता है कि कौन सा कितना पॉइंट पर पूछ रहा है, बात समझ गए। बनेगा ऐसे ही, कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिटा दे रहे ना। अगला क्वेश्चन देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है ना कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की एक टीम बनाने की तरीका बताओ। 5 लड़का और 4 लड़कियों में से 3 गो लड़का और 3 गो लड़की की टीम बनाना है। अरे भैया तो लड़के में से ना लड़का को चुनेंगे, लड़की में से लड़की को चुनेंगे।
5 गो लड़का में से 3 गो लड़का चुनेंगे और 4 गो लड़की में से 3 गो लड़की चुनेंगे। चुनना 3 गो है, बस फर्क यही है कि लड़का की संख्या कुल 5 गो है। 5 गो में 3 गो चुनने का तरीका कितना होगा? 5C3। यानी कि देखिए 5 लड़कों में से 3 लड़कों को चुनने का तरीका तो चुन ले, कितना हो जाएगा? 5C3 चुना गया। इसी प्रकार 4 लड़कियों में से कितने लड़कियां? 4 लड़कियों में से 3 लड़की ने चुनना है जी। 4 लड़कियों में से, हाँ 3 को चुनना है। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने का तरीका बताओ कितना होगा? भैया 4C का हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल तरीका कितना होगा? टीम बनाने में कितने तरीके हैं? अब नाउ टीम बनाने की कुल तरीका, टीम बनाने की कुल तरीका कितना हो जाएगा? लड़का तो चुन लिए हैं, 5 गो मिले 3 गो, लड़की चुन लिए हैं 4 गो मिले 3 गो, तो कुल मिला करके दोनों के मल्टीप्लाई करना होगा। अब बताइए 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 4C3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3। बोलो समझ में नहीं आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 5 को तोड़िए, फैक्टोरियल 5 छोड़ दीजिए, अभी मत तोड़ो क्योंकि इसको घटा लो एक बार, है ना, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट कर दोगे दिक्कत होगा किसी को समझने में, तो लगेगा कि कैसे कैसे बनाए हैं। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 घटा ही लो एक बार, कितना आया? फैक्टोरियल 2, ये हो गया फैक्टोरियल 4, ये हो गया फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 में ले घटेगा तो 4 में ले 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। 5 को तोड़ेंगे, 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3, बटा में कितना है? फैक्टोरियल 3 गुने 2 है तो 2 गुने 1 कर देंगे, गुने 4 है तो 4 गुने फैक्टोरियल 3, बटा में फैक्टोरियल 3 गुने 1, एकरा से एकरा काट दिए, एकरा से एकरा काट दिए, एकरा से 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 काट दिए, तो गुना कर लो 5 दूनी के और 10 चौके 40 तरीका से टीम बनेगा। कई तरीका से टीम बनेगा? 40 तरीका से। समझ में आया हो? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? यस। क्लियर है? उतार लो। अगला क्वेश्चन देखो जी, ओए अल्लाह नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 गो नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग के 3 गेंद है, प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग के कितना गेंद है? 3 गो गेंद है। अरे भैया प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग के 3 गो गेंद है, तब 6 गो ललका मिले 3 गो ललका चुन लो, अब 5 गो सफेदका मिले 3 गो सफेदका चुन लो, अब 5 गो नीलका मिले 3 गो नीलका चुन लो। 3 3 6 3 कितना हो गया? 9। नहीं हो रहा है? अब लेकिन तरीका चाहिए आपको कि कुल तरीकों की संख्या कितनी होगी। तो 6 लाल गेंदों से ना 3 लाल गेंदों के चुनने का तरीका 6C3 तथा 5 सफेद गेंदों से 3 सफेद गेंदों के चुनने का तरीका 5C3। फिर कितना है? 5 नीले रंग के गेंदों से 3 गेंदों के चुनने का तरीका 5C3। कुल तरीका कितना हो जाएगा? सबके मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? तो लैंग्वेज में यही लिखना होगा। कैसे? कि 6 लाल गेंदों से 3 गेंदों को चुनने का तरीका। समझ रहे हो बात को? तो लाल में लाले ना चुनाएगा, तो लैंग्वेज कैसे लिखिएगा? फिर से बोल दे रहे हैं, इसी प्रकार से पूरा लैंग्वेज लिख लेना। 6 लाल गेंदों से 3 लाल गेंदों के चुनने की तरीका 6C3, 5 सफेद रंग के गेंदों से 3 सफेद गेंदों के चुनने का तरीका
5C3। फिर 5 नीले रंग की गेंदों से 3 नीले गेंदों को चुनने का तरीका 5C3। तो कुल तरीका कितना होगा? 9। कुल तरीकों की संख्या, इसलिए कुल तरीकों की संख्या, कुल तरीकों की संख्या बताओ कितना हो जाएगा? 6C3 गुने 5C3 और फिर 5C3 हुआ था ना, सब मिले 3 को चुन लिए, गुना कर लो। फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 में आओ। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, इसमें आओ। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3। हो गया, बात समझ गए? 6 को तोड़ो तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने फैक्टोरियल 3। यहां पर कितना है? फैक्टोरियल 3 है तो 3 को तोड़ दो। 3 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा? 1। 6 में 3 घटाओगे तो 3, तो फैक्टोरियल 3 को ही छोड़ दो क्योंकि एक काटना था। नहीं समझ गया बात को? यहाँ का है फैक्टोरियल 5, तो 5 को तोड़ो, 5 4 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इसको छोड़ दो क्योंकि इससे इसको काटना है। अब 5 में 3 घटाओगे तो फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 को तोड़ दो, 2 गुने 1 हो।